प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन का पोलैंड दौरा पूरा कर यूक्रेन के लिए अब रवाना हो चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के दौरे में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने की सहमति बन गई। ये भारत और पोलैंड के रिश्तों में मील का पत्थर है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों पर भी बहुत सहमति बनी है। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के लिए निकलने से पहले फिर इस बात पर जोर दिया कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता है। मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ये रिपोर्ट। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बार फिर कहा है कि समाधान जो है वो रणभूमि से नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट में मासूमों की जान की हानि जो है वो पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने मॉस्को दौरे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान भी बच्चों की जान का जिक्र किया था और उस बात का जो संदर्भ है वो कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, जहां से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूं, वहां जो बच्चों के अस्पताल पर एक जो हमला हुआ था उसका परिप्रेक्ष्य था। और यूक्रेन के दौरे पर आने से पहले उन्होंने फिर बच्चों की जान का जिक्र किया है। तो पश्चिमी एशिया के साथ साथ यूक्रेन का जिक्र करते हुए उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में शांति स्थापना पर जोर दिया है। यानी कि यूक्रेन पहुंचने से पहले ही वे बार बार इस बात को साफ कर रहे हैं कि उनके एजेंडे में, उनके फोकस में क्या है। दूसरी तरफ पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी भारत को लोकतंत्र और क्षेत्रीय अखंडता आदि का सम्मान करने वाला देश बताया और कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध रोकने में भारत जो है वो अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के पड़ोसी देश के तौर पर पोलैंड भी जो है वो युद्ध के बुरे असर को झेल रहा है। यूक्रेन से जान बचाकर निकले लाखों शरणार्थी जो हैं वो पोलैंड में हैं और इसलिए पोलैंड की जो चिंता है और जो उसकी उम्मीद है वो खास मायने रखती है। अगर द्विपक्षीय रिश्तों की बात करें तो भारत और पोलैंड अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने को सहमत हो गए हैं और ये इस दौरे की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रणनीतिक साझेदारी का मतलब ये है कि दोनों देश की जो कंपनियां हैं वो अपनी व्यावसायिक साझेदारी में आपसी संसाधनों का साझा जो उपयोग है, जो इस्तेमाल है वो कर सकती हैं और इसमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता, बल्कि इससे जो जुड़े जो नफ़ा और नुकसान है वो दोनों देश और उनकी जो कंपनियां हैं वो आपस में साझा करती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर दोनों देशों की जो दो कंपनियां उत्पादों को विकसित करने से लेकर उसकी आपूर्ति और वितरण को लेकर जो एक साझा रणनीति है वो बना सकती है। भारत का अब तक करीब 30 देशों के साथ जो संबंध है वो रणनीतिक साझेदारी के स्तर का है और पोलैंड जो है इसमें शुमार हो गया है। पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज और ग्रीन फ्यूचर के लिए विषयों के संबंधों की महत्ता का जिक्र किया और फूड प्रोसेसिंग में पोलैंड की लीडरशिप का भी जिक्र किया। फूड पार्क की बात भी उन्होंने अपने बयान में की है। पोलैंड जो है वो मध्य यूरोप का एक बहुत ही प्रभावशाली देश है और ये मध्य और पूर्वी यूरोप के कई देशों तक पहुंच के लिए भारत का जो दरवाज़ा है, गेटवे जो है वो साबित हो सकता है। पीएम मोदी ने अगले साल पोलैंड के पास जो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता आएगी उसका भी जिक्र किया। तो बदली हुई परिस्थिति और वैश्विक परिदृश्य में भारत और पोलैंड ने एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया है और आगे चलकर ये जो कदम है वो संबंधों का बड़ा आधार जो है वो बन सकता है। पीएम मोदी जो है टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स गए और उन्होंने पोलैंड के उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी। लड़ाई में उनके शव जो हैं ऐसे क्षत विक्षत हुए कि उनको पहचानना मुमकिन नहीं हो सका और इसलिए इस स्मारक का ये नाम रखा गया है टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स। तो इस तरह से पोलैंड के प्रभावशाली जो इतिहास है उसको पीएम मोदी ने भारत की तरफ से सम्मान दिया है और ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक अहम कड़ी जो है ये दौरा वो साबित होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और अब जो प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर सबकी निगाह टिकी हुई है।